तो मेरे पास है पानी की टाकी, ये 20 से 30 बरस पुरानी है, ऐसी रखी थी। अब इसको हम 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। इस तरह से आपके पास और भी बर्तन हैं तो आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इधर लिया है नमक मैंने 1 चम्मच लिया है। अब हम लेंगे नींबू सत्व, तो इसको लेमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ये भी मैंने 1 ही चम्मच लिया है, तो ये इस तरह का रहता है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और इसमें पानी डाल के लेंगे। तो इसी जादुई पानी की सहायता से हम तांबे के और पीतल के जो बर्तन हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको भी हम इसे ही अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कटोरा इस तरह से बना है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं इसको निकालती हूँ, तो देखिए इसको मैंने घिसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी कितनी आसानी से अच्छी तरह से निकल चुका है। अब चलिए पानी की टाकी का ऊपर का जो ढक्कन है इसके ऊपर मैंने इस तरह से पानी डाल के लिया है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे अच्छी तरह से निकल रहा है, हमको इसको घिसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से सिर्फ हाथ से ही हमको ऐसे फैला के लेना है, तो ये अपने आप निकल जाता है। इसी तरह से आप कलशी और ऐसे पूजा के जो भी सामान हैं इनको अच्छी तरह से ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसके ऊपर से पानी डाला है, तो ये बिल्कुल नए जैसे बन चुका है। तो इसी तरह से आप भी इस जादुई ट्रिक की सहायता से इस तरह से सभी बर्तन क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कमाल की ट्रिक है ना, आप इस्तेमाल करके घर में हमारे जो बर्तन हैं ऐसे क्लीन बना सकते हैं। तो चलिए टाकी के अंदर के साइड में भी ये वाला पानी मैं ऐसे डाल के लेती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए हमको ऐसे ही रखना है। और 5 मिनट के बाद इसको इस तरह से ऐसे फैला के लेना है ताकि सभी जगह लग जाए और ये जो टाकी के ऊपर इस तरह से गंदा जो है वो सभी निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से फटाफट से हम सभी जगह ये पानी डाल के लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमको क्लीन करके रहना है। और बहुत ही गंदा रहा तो आप स्क्रब लगा सकते हैं, लेकिन डेली यूज़ के जो बर्तन हैं उसको सिर्फ हम पानी से ही क्लीन कर सकते हैं। अब चलिए बाहर के साइड में भी हम इस तरह से पानी डाल के लेंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ वैसे वैसे इसको चमक आ रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो जिधर जिधर मैंने पानी डाला है उधर अपने आप ऐसे चमक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से पूरे हम ये पानी की टाकी है उसको इस तरह से क्लीन करके लेंगे। तो ये देखिए जिधर जिधर पानी गया है उधर जो है हमारे जो बर्तन है वो चमकने लगा है। तो है ना एकदम आसान सी ट्रिक। तो इसी ट्रिक से हम सभी बर्तन आज क्लीन करेंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरा हम क्लीन करके लेते हैं। अब चलिए इधर जो ढक्कन है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्लीन हुआ है। और जो जिद्दी दाग रहते हैं उसको हम ऐसे ब्रश की सहायता से या स्क्रब की सहायता से निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका पानी निकाल के लेंगे हम और इसके बाद हम इसको कॉटन के कपड़े से पोंछ के लेंगे। अच्छे पानी से एक बार इसको धो के लीजिए, बाद में कॉटन के कपड़े से आप पोंछ सकते हैं। अब चलिए इसकी जो उल्टी साइड है इसको भी हम क्लीन करके लेते हैं। इसके ऊपर भी हम पानी डाल के लेंगे इसी तरह से और इसको थोड़ा ब्रश से हम क्लीन करेंगे।
तो आप देख सकते हैं टाँकी के ऊपर का भी हमने इसे क्रब से क्लीन करके लिया है और इसी तरह से टाँकी भी हम क्लीन करके लेंगे। अब चलिए क्लीन हुई हुई जो टाँकी है इसको हम एक कॉटन के कपड़े से पोंछ के लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी पहली वाली टाँकी कैसी थी और अभी कितनी क्लीन हो चुकी है। तो चलिए इसको अच्छे से हम पोंछ के लेते हैं और जो तांबे के बर्तन रहते हैं या पीतल के बर्तन रहते हैं उनको क्लीन करने के बाद हमको इनको पोंछ के रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप इसको पोंछ के रखेंगे तो ये गंदे नहीं होंगे। तो देखिए कितना क्लीन हुआ है। अब चलिए टाँकी जो है उसको भी अच्छी तरह से हम पोंछ के लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने जिद्दी दाग थे और कितनी आसानी से निकल चुके हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए। तो आप देख सकते हैं पहली जो टाँकी थी ऐसी थी और क्लीन होने के बाद इस तरह से बन चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।